हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएन्स लाइफ साइंस को आपको स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रे आम डिस्कशन करवा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग विषय जोटा कि साधारणतः काप्स मानक केस रे अप्लाई करा जाए। तो टोटल आउटलाइन जदि मुझे आपको बतेबी देन प्रथम आम डिस्कशन करवा ब्रीडिंग रो किछिटा आउटलाइन्स विषय जोटा कि तार इंट्रोडक्टरी पार्ट को रिप्रेजेंट करिवो। देन आम देखा कि ब्रीडिंग प्रोसेस को अप्लाई करिवार मेन रीजन कौन, दैट मीन्स व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ स्टिमुलेशन। Then I देखिवा what are the different type of benefits when the induced breeding process is being applied on the feces or the calves. Then आम देखिवा कि pituitary extract कौन पे यूटिलाइज करा जाए. Then at the end we will discuss about the different steps of induced breeding जो थी कि जहाँ भी मेजर स्टेप्स रही ताकू जेते सिंप्लीफाइड वे रे पॉसिबल है परिबो मु एक्सप्लेन करबा को चेष्टा करिवि. तो आम स्टार्ट करवा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग विषय एवं ता पूर्व किछिटा बेसिक आइडिया देबाकू चाहिए ये फिश फार्मिंग विषय बिकज आपड़ जिते इंड्यूस्ड ब्रीडिंग विषय डिस्कशन करुँच तो आमर गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहिबा दरकार माछ चाष उपरे एवं माछ चाषर को पर्सपेक्टिव को लेकिन आम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को स्टार्ट करुचे ता ऊपर भी गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहिबा द्वारा आमको इजी हम जेकोसी जिनस सहित कोरिलेट करने. तो जदि आप फार्मिंग कथा देखुं कि जेकोसी टाइप रो एनिमल फार्मिंग कथा नियंतु जति कि एमती आम माछ मानकर चाष विषय जदि आम देखा तो फार्मिंग रो तीनटा मेजर पर्सपेक्टिव रोचे कि आमको ग्रोथ ऊपर खास करके ध्यान रखा पड़े. सेकेंड जिनस आमको रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करने को पड़े और फॉलो अप करने को पड़े. ता सहित आमको ऑर्गेनिजम्स मान को प्रोटेक्ट करके रखा पड़े फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीडेटर्स एज वेल एज द फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेनिक अटैक्स. तो जिते बड़े आप ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कि डेवलपमेंट उपरे ध्यान रखुंट दैट मीन्स आप गोटे पर्टिकुलर साइज अटेंड कर सक्सेसफुल हो पारे कि गोटे पर्टिकुलर वेट को फॉलो अप कर सक्सेसफुल हो पारे. जमीक धरी दिंतु माछ मानकर गोटे पर्टिकुलर लेंथ मेंटेन होगा निहाती भाव जरूरी कि गोटे पर्टिकुलर वेट मेंटेन होगा निहाती भाव जरूरी. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जिते आम मॉनिटर करवा आमर ये दुटा जिनस क्राइटेरिया आमर जोटा अच्छे फुलफिल हो जिते आम रिप्रोडक्शन भल भाव ध्यान देवा से आम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मानक इंक्रीज कर दे परिबा. दैट मीन्स आम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मानकर माने ऑर्गेनिजम्स मानकर नंबर को आम एनहांस कर दे परिबा, सेमानकर पॉपुलेशन को आम इंक्रीज कर दे परिबा. एंड जिते आम ऑर्गेनिजम्स मान को प्रोटेक्ट करूचे फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेनिक एक्टिविटीज और फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीडेटरस एक्टिविटीज तो कोठी ना कोठी से पॉपुलेशन नंबर को एस्टाब्लिश करने हमको हेल्प मिल जाए. ठीक अच्छे. तो ये तीनटा जिनसर पर्सपेक्टिव को लेकिन जब आप देखुं देन जेकोसी फार्मिंग आम देखा जेकोसी प्रकार फार्मिंग प्रोसेस कि जेकोसी प्रकार चाष प्रक्रिया देखा जाए ये तीनटा जिनस आमको मेजरली फोकस करने को पड़े. एवं रिप्रोडक्शन जदि आप गोटे क्राइटेरिया देखुं सहित जड़ित रही को प्रोसेस टी ब्रीडिंग प्रोसेस टी. तो जनरली ब्रीडिंग कहले आम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बुझे था एंड ब्रीडिंग को आम ये जगह इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बोली कही था बिकज इंड्यूस्ड माने कौन गोटे प्रकार स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवा. दैट मीन्स गोटे प्रकार एक्सटर्नल फैक्टर जिते किसी चेंजेस रेस्पॉन्सिबल थाए जोटा कि नेचुरली अवेलेबल न थाए आम बाहर आड़ू किसी फोर्स अप्लाई करवा कि बाहर आम किसी फैक्टर्स मान को अप्लाई करवा जहाद्वारा ऑर्गेनिज्म भितर किसी चेंजेस आसो से जगह आम इंड्यूस्ड बोली कहीदे पारिबा. एंड जिते से सेम चेंजेस आम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज रे अप्लाई करूचे दैट मीन्स रिप्रोडक्शन को किछिटा रेट रे एनहांस करबा में अप्लाई करूचे तो ताकू आम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बोली कहीदे पारिबा. तो साधारणतः इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जब डेफिनेशन को आप देखिए सो वी कैन कॉल इट एज अ टेक्निक थ्रू व्हिच फिश रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस कैन बी स्टिमुलेटेड. ओके. एंड ब्रीडिंग प्रोसेस जो आप देखुं ब्रीडिंग प्रोसेस को आइदर आप सीजनल ब्रीडिंग हिसाब से देखिपारे जोटा कि आपंकर नेचुरल ब्रीडिंग था जो कि कौन प्रकार ह्यूमन इंटरफेरेन्सेस आवश्यकता न थाए कौन प्रकार ह्यूमन इनवॉल्वमेंट जगह आवश्यकता न थाए. सेकेंड पोर्शन टी आसी आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन दैट मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन. दैट मीन्स इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टा नॉर्मली कौन हुए बाहर आमको किसी फैक्टर्स मान को अप्लाई करने पड़े जहाद्वारा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज रे किछिटा चेंजेस आसीबो. जेहेतु एटा गोटे आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन अंडर रे आसी जाउची तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को आमे आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन अंडर रे एठी आमे इंक्लूड करबा. वर्तमान टिके चिंता करंतु जेतेबेले माछ चाष करा जाय यूजुअली माछ माननको सेमानकर नेचुरल हैबिटेट रो आपण बाहर करके ताको गोटे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट रे माने केप्ट करके रखुचंदी एंड सेही जगह रे माछ निजर रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज को फॉलो अप करिवो देन निजर नंबर ऑफ पॉपुलेशन किबा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मान को इंक्रीज करे दे परिबो. तो जेतेबेले माने मॉनसून सीजन आसला कि जेतेबेले आपनकर
प्रॉपर फेवरेबल सीजन आसी जाउछि किंता एनवायरमेंटल सिचुएशन आसी गला से जगह माछ इन जनरल निजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानकर मैच्योरेशन आड़ को फॉलो अप करिवो देन गैमेट प्रोडक्शन हबा एंड देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हेकी तार जहाँ भी कंडीशन अछि ताको कंप्लीट करबा पई चेष्टा करिवो बट किछिटा माछ एमती भी अछंती जो माने कि कैप्टिव कंडीशन रे प्रॉपर्ली ऑपरेट करि पारंती नाही दैट मींस प्रॉपर्ली निजर फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखि पारंती नाही सेई केस रे आमको किछिटा एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करबा को पड़े एंड जोटा को एई केस रे हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बेली कहि थाउ एंड एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन एथि प्रोवाइड करे बिकॉज आपण जेतले फार्मिंग प्रोसेस को फॉलो अप करछन दैट मींस आमे गोटे लार्ज स्केल रे किछिटा रेवेन्यू जनरेशन पई काम करूचे एंड जेतेबेले आपण रेवेन्यू जनरेशन पई काम करिवे तो ऑब्वियसली किछिटा हमको एक्स्ट्रा इनपुट भी देबा को पड़िबो आमे जदि कंप्लीटली नेचुरल कंडीशन ऊपर डिपेंडेंट है पाता एंड से नेचुरल सिचुएशन जदि प्रॉपर्ली एनहांस न करि परला एक्टिविटीज को देन अल्टीमेटली फार्मर्स हला किबा जे कोनसी आपनकर कंपनीज नियंतो किबा इंडस्ट्रीज नियंतो जो माने भी माछ ऊपर डिपेंड करिक रहउचन किबा फिश फार्मिंग ऊपर केवल गोटे मेजर सोर्स ऑफ लिविंग किबा सोर्स ऑफ अर्निंग हिसाब रे रहिला देन से मान को बहुत गुडे लॉस फेस करबा को पड़िबो तो ए सब जिंस को अवॉइड करबा पे आमे कोन कर दे परिबा जेति कि नेचुरल कंडीशन रे ब्रीडिंग हेई परछि तो सेति के तो ठीक अछि बट जो ऑर्गेनिजम्स माने नेचुरली ब्रीड करि पारु नाहंती किबा से मानकर किछिटा लैकिंग आसी जाउछि बिकॉज ऑफ द कैप्टिव एनवायरनमेंट से मानको आमे किछिटा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करबा से मानको आमे किछिटा एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करबा जहा द्वारा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानकर मैच्योरेशन किंबा गैमेट्स मानकर फॉर्मेशन किंबा ऑफस्प्रिंग्स मानकर डेवलपमेंट और फिंगर्स लिंक्स मानकर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हेई परिबो एंड ए प्रोसेस पई आमे किछटा हार्मोन्स मानको यूटिलाइज करिथाउ हार्मोन्स मानकर यूटिलाइजेशन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग रे कोन रही छै सेटा हमें आगको डिस्कशन करबा एबे पई बस खाली आपण एति कि ध्यान रखंतु कि हार्मोन्स मानको केस रे आइदर आमे किछटा नेचुरल हार्मोन्स मानको यूटिलाइज कर दी परिबा किंबा आमे किछटा सिंथेटिक हार्मोन्स मानको भी यूटिलाइज कर दे परिबा बट हमको एटा भी बहुत ध्यान रखिबा को पड़िबो से नेचुरल हार्मोन हो किंबा सिंथेटिक हार्मोन हो दे बोथ शुड बी मतलब दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ to induce or to stimulate the reproductive organs then only जाय कि जहाँ भी हमरो टारगेट रही कि जहाँ भी हमरो गोल रही कि नंबर मान को बढ़ेबार अछि कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करिवार अछि ताकू हमें रीच कर दे परिबा ओके सो एतिक रहला किछटा इंट्रोडक्टरी पार्ट देन हमें देखिबा कि स्टिमुलेशन रा आवश्यकता कोन रही दैट मींस इंडक्शन रा आवश्यकता कोन रही काहे कि हमको हार्मोन्स मान को एठी पड़ुची माने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करबा को पड़ुची तार रीजन हला कोन जिते बड़े आपण फार्मिंग प्रोसेस को फॉलो अप कले वर्तमान आम फार्मिंग रे ऑर्गेनिजम्स मानकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम गोटे नेचुरल कंडीशन रे करूना नेचुरल कंडीशन रे एथि बिकॉज जते गोटे माछ पोखरी रे डेवलप कला माने नेचुरल जोटा कि ह्यूमन मानकर कोनसी इंटरफेरेंसेस नाही कि नदी हला पोखरी हला जते माछ निज हिसाब रे डेवलप कला सेटा कंप्लीटली आपण ताको नेचुरल कंडीशन कहले बट जिते बड़े गोटे कैप्टिव एनवायरनमेंट रे माछ मानकर डेवलपमेंट हुए कैप्टिव एनवायरनमेंट माने आपण गोटे कंट्रोल्ड कंडीशन रे ताको ग्रो करूचंती जो जगह सबू माने सबू जिनस ह्यूमन मानक द्वारा ही ऑपरेट होउची सेटा को आपण कैप्टिव एनवायरनमेंट बोली कहिबे वर्तमान कैप्टिव एनवायरनमेंट भितरे किछि माछ अछंती जो माने कि निजर चेंजिंग सिचुएशन सहित अडाप्ट करि जिवे एंड से हिसाब रे निजर फिजियोलॉजी को मध्ये चेंज करि परिबे किंतु एमिति आहुरी भी बहुत किछि माछ रही जिवे जो माने कि चेंजिंग एनवायरनमेंट सहित निजको खाप खुआई कि चली परिबे नाही एंड सेइथि जोगु सेमानकर फिजियोलॉजी रे मध्ये चेंजेस आसीबो एंड मेजर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंपैक्ट करिवो कोटा को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानको तो वर्तमान सपोज धरि दियंतु जतेबेले किछटा एनवायरनमेंटल फैक्टर रहिला कैप्टिव कंडीशन रे जदि एनवायरनमेंटल फैक्टर्स मानकर डिस्टर्बेंस आसी जाउची जेमति कि फोटो पीरियड रे डिस्टर्बेंस हेबा किंबा रेन रे डिस्टर्बेंस हेबा किंबा टेम्परेचर को नेकी डिस्टर्बेंस हेबा किंबा वाटर करेंट को नेकी डिस्टर्बेंस हेबा ई सब डिस्टर्बेंस कोट ना कोटी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को माने एनहांस करिवो आई मीन सॉरी माने एनहांस तो न कोटी ना कोटी से गोटे इम्बालांस क्रिएट करिवो देन निहाती भाबरे जते बळे बॉडी रे किछटा इम्बालांस हला तो हार्मोन्स मानकर रिलीज रे मध्ये इम्बालांस रहिबो इनसफिशिएंट रिलीज आपको देखा मिले दैट मीन्स जेति की अमाउंट रो हार्मोन सिक्रेशन हेबा कथा सेतिक अमाउंट रो हार्मोन सिक्रेशन हबो नाही जहा द्वारा ऑर्गेनिजम्स मानकर मैच्योरेशन प्रॉपर्ली हेई परिबो नाही इवन मैच्योरेशन जति हेई जाउची गैमेट्स प्रोडक्शन प्रॉपर्ली हबो नाही तो एटा रहला सेकंड क्राइटेरिया जो जो हमको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करबा दरकार थर्ड जिंस आसी जाउची इनसफिशिएंट फूड बिकॉज जते बळे आपण कैप्टिव एनवायरनमेंट रे रखुछनी दैट मीन्स बहुत रे माछ ता भितर थिबे एंड जते बळे खाद्य रो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन न हबो देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे प्रॉब्लम आसीबो जते बळे हमें किछिटा इंसेक्ट मानको अवॉइड करबा पई किबा किछिटा प्रेडेटर्स मानको
को अवॉइड करबा पे आमे किछटा पेस्टिसाइड्स मान को यूटिलाइज करूचे किबा किछटा केमिकल्स मान को यूटिलाइज करूचे तो सेई केमिकल्स माने कोठी ना कोठी माछ मानकर नॉर्मल फिजियोलॉजी को माने अफेक्ट कर दे पारंती सेतरे किछटा इंबैलेंस क्रिएट कर दे पारंती किबा पॉल्यूटेंट्स माने भी रही जाई परिबे जोथि जो किछटा इंबैलेंस क्रिएट हुए तो ओवरऑली जेते सब प्रकार रो एक्सटर्नल जिंस रही छि कोठी ना कोठी ए सब तक एक्सटर्नल जिंस माछ मानकर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को माने कोठी ना कोठी गोटे इंबैलेंस क्रिएट करिबारे किबा गोटे गोटे अनहेल्दी एनवायरनमेंट तांको बॉडी रे क्रिएट करिबा पे एमाने इन्वॉल्व थांती वर्तमान एई सब जिंस को अवॉइड करिबा पे किबा एई सब जिंस हेबा सत्वे केमिति रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली हेई परिबो ताको खास करके स्ट्रेस देबा पे आमे किछटा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर दे परिबा जोथरे कि आमे हार्मोन्स मान को यूटिलाइज कर दे परिबे बिकॉज़ मेजरली हार्मोन्स मानकर इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज रे बेसी थाए तो केमिति एमानकर इन्वॉल्वमेंट एनहांस करछि सेटा हम त हम आगु को देखिबा बट कोठी ना कोठी ए सब जिंस जको हमको एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन रे आवश्यकता थाए ओके देन आम नेक्स्ट देखा बेनिफिट्स विषय में बेनिफिट्स कहले तो ओब्वियसली आमको गोटे बेटर क्वालिटी पॉपुलेशन मिल जाए गोटे बेटर क्वालिटी कम्युनिटी आमको मिल जाए देन आमको भल फिंगरलिंग्स माने मिले हेल्दी फिंगरलिंग्स माने मिले खास करके आमको प्योर सीड्स मिल जाए एंड ये सब रहा बेनिफिट्स जदि आप कमर्शियल पर्पस रे देखुं देन ओब्वियसली भल रेवेन्यू मध्य जनरेशन हो पार एंड जहाँ भी आपंकर इन्वेस्टमेंट रोचे तार भल माने आउटकम भी आमको मिल जापर इन रिटर्न्स भी भल मिल तो निहाती भाव में बेनिफिट्स मॉनिटरी बेनिफिट्स तो रोचे सागर न्यूट्रिशनल जहाँ भी कंडीशंस रही माने जो जगह आपंकर आवश्यकता रही न्यूट्रिशनल वैल्यू को फिलफिल करने भी माछ मानकर इन्वॉल्वमेंट रोचे तो से सब चली आपंकर बेनिफिट्स रे वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची कि पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कौन पे जिते आम कहूचे कि हार्मोन्स मान को आम यूटिलाइज करवा माछ को इंड्यूस करने तो खास करके पिट्यूटरी को यूटिलाइज करा जाए किंबा पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को यूटिलाइज करा जाए तो ये आम देखा कि कौन पे पिट्यूटरी ग्लैंड केवल आम अलग कौन सी ग्लैंड को कौन पे नौना है आम केवल पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कौन पे नौचे तो जदि आप एंडोक्राइनोलॉजी भल भाव में पढ़ी जोटा कि बहुत ही कॉमन टॉपिक जोटा कि आम +2 रु पढ़ी पढ़ी आसूचे तो जदि आम पिट्यूटरी ग्लैंड विषय में पढ़ीचे ताले आम एटा भी जानिथिबा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अदरवाइज मास्टर ग्लैंड बोली कहा जाए मास्टर ग्लैंड ताको एथिपाई कहा जाए बिकॉज पिट्यूटरी पाखुर एमती बहुत गुड़े हार्मोन्स माने रिलीज होती जो माने कि फर्दर ग्लैंड्स मान को कि फर्दर टारगेट ऑर्गन्स मान को जाके एनहांस करती सो दैट कि से टारगेट ऑर्गन्स माने किछटा अलग हार्मोन्स मान को रिलीज करेंगे टू मेंटेन अ प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और टू मेंटेन अ होमियोस्टैटिक सिचुएशंस इनसाइड द बॉडी ओके सो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब आप देखुं जो आम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कथा देखुचे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मान विषय डिस्कशन करुचे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिस एंड ओवरी एंड टेस्टिस ओवरी को स्टिमुलेशन करने केवल दुईटा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल थांती जो माने कि जो कि आसीज आपंकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेकेंड आसीज आपंकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दुईटा हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पोर्शन रिलीज होती एवं जहाँ को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोली कहीदे पारे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रो हार्मोन है माने हार्मोन्स रिलीज है जोटा कि आपंकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द सेकेंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दीटा एक आइदर टेस्टिस को से माने इंड्यूस कर दे परिबे इनसाइड द मेल बॉडी और ओवरी को इंड्यूस कर दिबे इनसाइड द फीमेल बॉडी वर्तमान टेस्टिस पाखरे दीटा कंडीशन कैरीड आउट हे परिबो फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड वन इज रिलीज ऑफ हार्मोन दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन जदि आम ओवरी केस रे देखिबा जोटा कि फीमेल मानक केस रे हुए दैट ताहाले से जगह अपन देखि दे परिबे oogenesis कंडक्ट हे परिबो जोटा कि आपन ग्राफियन फॉलिकल मानकर मैचुरेशन बोली भी कहि दे परिबे बिकॉज तार भीतर ही oogenesis रो कैरीड आउट हो जाए एंड सेकेंड आसी जब आपनकर इस्ट्रोजेन्स रो रिलीज तो एतिकी जो जिंस हला दैट मीन्स जेतिकी आपन ग्रीन कलर रे जेतिकी जिंस देखुचंती ए सब जिंस को स्टार्ट करबा पे हमको दरकार कि पिट्यूटरी ग्लैंड रो इन्वॉल्वमेंट हमको दरकार तो जो माछ मानकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानकर स्टिमुलेशन प्रॉपर्ली हे पारु नाही कि गैमेट फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हे पारु नाही कि मैचुरेशन प्रॉपर्ली हे पारु नाही तो सिंपल जदि हमें पिट्यूटरी ग्लैंड रो हार्मोन्स आई मीन पिट्यूटरी रो एक्सट्रैक्ट को जदि हमें इंड्यूस करिबा मानक बॉडी भितरे तो कोठी ना कोठी पूरा एंटायर सिस्टम भल भाव में रेगुलेट हेबार से हमको हेल्प करिवो दैट मीन्स याको सेहिति पे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहा जाय बिकॉज जेहेतु नेचुरल कंडीशन रे एटा प्रॉपर्ली हे पारु नाही पूरा सिचुएशन प्रॉपर्ली कंप्लीट हे पारु नाही हमको बाहर किछि एक्सटर्नल एफर्ट हमको एठी देबा को पड़छ दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंड्यूस्ड बिकॉज यू आर समवेयर the farmers is inducing the fish bodies to produce extra like to produce the something to produce either the gametes or the to mature the reproductive organs
ओके तो ये दुटा जिनस भितर जब आप देखुं ताले पिट्यूटरी इनवॉल्वमेंट कौन पर रही माने केते तार आवश्यकता रही आई होप कि समस्त को बुझी आसी सेकेंड आम देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो जितेबाला आप इंड्यूस्ड ब्रीडिंग स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे ता पूर्व आमको दुटा जिनस बहुत केयरफुल होगा पड़ो। एक तो आमको गोटे डोनर ऑर्गेनिज्म दरकार दैट मीन्स जहाँ पाखर आप पिट्यूटरी ऑर्गन्स को रिमूव करेंगे। सेकेंड रे आपन को गोटे रिसिपिएंट दरकार माने जहाँ बॉडी भितर आप ओके तो जहाँ बॉडी भितर आप पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंड्यूस करेंगे दैट मीन्स यू नीड टू हैव ए प्रॉपर डोनर दैट पुणी गोटे हेल्दी डोनर आम पाखे रहा दरकार एंड आम पाखे गोटे हेल्दी रिसिपिएंट रहा दरकार। तो नंबर 1 स्टेप आम कौन करवा रिमूवाल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट मीन्स आम गोटे डोनर फिश को आम कलेक्ट करवा एंड से डोनर फिश पिट्यूटरी को आम बॉडी रिमूव करवा एंड देन रिमूव कर सारा पर तार किछटा फर्दर प्रोसेसिंग अच्छी जहाँ को आमको कंडक्ट करके रिसिपिएंट बॉडी भितर इंट्रोड्यूस करार अच्छी। तो प्रथम जब आप देखुंत केमी आम या रिमूव करें जमीक ये टॉप मोस्ट स्कल जदि आप देखिए ये ऊपर पोर्शन रे गोटे एरिया थाए जहाँ को कि फोरामेन ओवल बेली कहुए। सो फोरामेन ओवल ठीक तल को पिट्यूटरी ग्लैंड अवेलेबल थाए। फोरामेन कहले गोटे लाइक ओवल सेप रो गोटे होल को बुझाए दैट मीन्स गोटे ओपनिंग को बुझाए जोटा कि स्कल रे अवेलेबल थाए एंड वंस आपन से तार लेयर को बाहर कर देबे देन सही जगह ही हमको पिट्यूटरी मिल जिवो एंड पिट्यूटरी रो जहाँ भी सिचुएशन अच्छी आपन ताकू एक्सट्रैक्ट करके आइदर फोर्सेप हैला किंबा बहुत गुडे आम पाखरे किछटा मेटालिक स्ट्रक्चर्स रही जहाँ द्वारा आम पिट्यूटरी को बाहर कर दे परिबा। तो नॉर्मली पिट्यूटरी सही हिसाब रे बाहर करा जाए। तो वंस आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को आप रिमूव करदे सेकेंड आसीगला आपन ताको प्रिजर्व करके रखिदे पारिबे आइदर इन द 100% इथाइल अल्कोहल किंबा आपन एसीटोन रे मते ताको प्रिजर्व करी रखिदे पारिबे जदि इमीडिएट ताको यूटिलाइज न करिवार नाही। एंड जिते बड़ा हमको आवश्यकता पड़ो आम से प्रिजर्व्ड पिट्यूटरी को आम बाहर करके तार किछटा फर्दर प्रोसेसिंग करै दे परिबा। केमिति प्रोसेसिंग करबा सो एक्सट्रैक्ट बनेबा पे दैट मीन्स पिट्यूटरी रे एक्सट्रैक्ट बनेबा पे सब प्रथमे आम स्टोर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड को आम बाहर करबा हम केमिकल रो जोटा कि आपनकर 100% इथाइल अल्कोहल कि एसीटोन स्टोर होगी रही देन ताको आम एयर ड्राई करबा देन आम नेबा गोटे इंस्ट्रूमेंट जहाँ को कहुए टिश्यू होमोजिनाइजर। टिश्यू होमोजिनाइजर माने गोटे मोटर पेस्टल टाइप रो गोटे जिनसटी जहाँ को आपको ग्राइंड करने को पड़ो एंड ग्राइंड करके ताको होमोजिनाइज करने को पड़ो। सो किछटा आपण पिट्यूटरी ग्लैंड नेले एंड ता संगे किछटा डिस्टिल वाटर मिसेबे सो दैट कि हमको ग्राइंड करिवार इजी हो एंड वंस दैट होमोजिनाइजेशन इज डन देन ताको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कर सारा पर हमको मिल जाए कौन सुपरनाटन। तो सपोज धरी दियंतु एटा आपनकर अपन ड्रैप ट्यूब होला ओके सो दिस वन इज अपन ड्रैप ट्यूब एंड ए जगह आपंकर जहाँ भी क्रूड मटेरियल थी से सब सेटल डाउन हो तले बसीज एंड बाकी जी जिन रहा से सब रही ऊपर ना दिस वन इज नोन एज सुपरनाटेंट। ये जो जिनटी आप देखुं या कौन कह सुपरनाटेंट बोली कहुए। बर्तमान ये सुपरनाटेंट को आप आउ गोटे जगह डिकाउंट करदे माने अलग करदे एंड से स्टोर करके रखिदे पारे। तो जहाँ भी पिट्यूटरी जहाँ भी एक्सट्रैक्ट रहा यहाँ से सुपरनाटेंट भितर अवेलेबल अच्छी ओके। सो बर्तमान डोनर पाखर रिमूव कर जिनस आरंभ करके एक्सट्राक्शन बनवा पर्यंत आम जिनस कंप्लीट हो गला। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट आम पाखे बर्तमान रही। नेक्स्ट आमको कौन करने को पड़ो आमको सिलेक्ट करार अच्छी रिसिपिएंट दैट मीन्स आपको रिसिपिएंट सिलेक्ट करा पड़ो माछर जो भेराइटी अच्छी कि ब्रूड जहाँ को कहुए जो मैंने कि जो मानक आमको इंड्यूस करार अच्छी जो माछ मानक से बर्तमान सिलेक्ट करेंगे। ये जगह देखो ब्रूड सिलेक्शन आमको करार कौन अच्छे मेल और फीमेल आमको 2 जन को सिलेक्ट करने को पड़ो। तो रेशियो रहा दरकार 1:2 दैट मीन्स फीमेल रेशियो 1 एंड मेल रेशियो माने मेल नंबर तार डबल रहा दरकार। सो 1:2 रेशियो आम फीमेल फिश आउ मेल फिश को आम सिलेक्ट करवा एंड एमानकर साइज सेम रहा दरकार ओके। मेल फीमेल रो साइज ये सेम रहा दरकार। वेट जब आप देखुचे देन ऑलमोस्ट ये 1 to 5 kg भितर वेट रहा दरकार। एज एमानकर 2 to 4 years भितर रहा दरकार। बर्तमान माछर सिलेक्शन होगा दैट मीन्स आप रिसिपिएंट को बर्तमान सिलेक्ट करदे एंड सिलेक्शन कलापर आम करवा कौन आम इंड्यूस करवा दैट मीन्स ये सुपरनाटेंट आमको मिलता पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जहाँ को आम कहूचे सेंट्रिफिकेशन पर एथुरु आम किछटा जिनस नेबा एंड ताको इंजेक्ट करवा कहा बॉडी रे ब्रूडर्स मान बॉडी रे किंबा जोटा आपनकर फीमेल मेल फिश रहा ता बॉडी भितर। तो इंजेक्शन पे आम 2टा मेथड ये अप्लाई कर दे परिबा आइदर इट कैन बी इंट्रामस्कुलर और इट कैन बी इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रामस्कुलर केस रे कौन हो जाई परिबा आमे ठीक लैटरल
लाइन ऊपर दैट मीन्स ये माछर ये आप गोटे डायग्राम देखिपे माछर ये लैटेराल लाइन ये मेंशन करा जो मझे जो गोटे ब्लैक कलर लाइन आप देखुचे से रहा लैटेराल लाइन ठीक लैटेराल लाइन ठीक ऊपर को आप मसल जो एरिया अच्छे से जगह आम इंजेक्ट कर दे पारिबा जहाँ कि इंट्रा मस्कुलर बोली कहुच्छी जदि आमको इंट्रा पेरिटोनियल लेवल रे इंजेक्ट करिवार अछि ताहाले आम पेक्टोरल फिन किंबा पेल्विक फिन ठीक तले आम इंजेक्ट कर दे पारिबा। वर्तमान जिनस आसला कि ये दुटा भितर सबुठ माने बेटर मेथड कोटा इंट्रा मस्कुलर सब बेटर रहिबो इंट्रा पेरिटोनियल को मैक्सिमम जगह अप्लाई करती ना बिकज बेले बेले इंट्रा पेरिटोनियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करिवार कैपेसिटी मध्य डेवलप कर दिए जदि आप इंजेक्ट करूँ तो से इंट्रा मस्कुलर इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन बट बहुत रेयर कंडीशन रे किंबा किछिटा सिलेक्टिव जगह आम इंट्रा पेरिटोनियल को मध्य अप्लाई करते पारिबा। देन नेक्स्ट आसी जाउछि कि फीमेल को केतरा डोज देवा दरकार एंड मेल को केतरा डोज देवा दरकार। फीमेल को साधारणतः दुईटा डोज दिया जाए एंड मेल को सिंगल डोज दिया जाए। तो ये आप मन रखी दे पारिबे कि फीमेल सेकेंड डोज जिते फीमेल को दि जाए से मेल फर्स्ट डोज दि जाए दैट मीन्स आप धर दिंतु कि प्रथम फीमेल फर्स्ट डोज गला देन किछिटा आवर्स तक छड़ा जाए देन सेकेंड डोज जिते फीमेल को दिया ठीक से टाइम रे मेल सिंगल डोज दि जाए। तो यही टाइम रे माने गोटे टाइप बैलेंस मेंटेन हुए देन एमान को मोर एक्जाक्टली टाइमिंग मुझे कन्फर्म हो पारुनी मे बी सम 6 to 7 आवर्स पर मे बी बट स्टिल एटा टिके अपन माने चेक कर देबे बिकॉज मुझे कन्फ्यूज हो जाउची टाइमिंग को लेकी। सो स्पॉनिंग मे बी सम 6 to 7 आवर्स पर स्पॉनिंग स्टार्ट हुए स्पॉनिंग माने आपनकर जोटा गैमेट रिलीजिंग हैला सेटा स्टार्ट हेबो। तो वंस एमान को इंजेक्ट करागला दैट मीन्स इंट्रामस्कुलर हैला कि इंट्रा पेरिटोनियल हैला एमान को इंजेक्ट करागला देन कराई सारा पर आपन से मन को लेके टैंक रे रिलीज कर देबे। ओके तो वंस टैंक को एमाने रिलीज हो गले देन से मनकर सम 6 to 7 आवर्स मे बी स्टिल आपन माने टिके चेक कर देबे। तो स्पॉनिंग रे टाइमिंग हिसाब रे से माने निजरो गैमेट्स मान को रिलीज करिवे एंड वंस गैमेट्स मान को रिलीज होला देन ऑब्वियसली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जगह कंडक्ट हो जिवो। वर्तमान फर्टिलाइज्ड एग एंड नॉन फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग भितर आपन डिफरेंस केमते देखिबे। वर्तमान एठी डायग्राम्स रे देखि परथबे एठी किछटा पिक्चर्स म एठी अटैच करिछि जो एगुडा का कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट अछि। वर्तमान ए जो पूरा सेक्शन रे देखंतु एठी पूरा सेक्शन जोटा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहिछि ए ट्रांसपेरेंट एगुडा का आसी जाउछि आपनकर फर्टिलाइज्ड कंडीशन वाला ठीक अच्छे जोड़ा सब अनफर्टिलाइज्ड अच्छे जमीक कि ये गोटे अनफर्टिलाइज्ड एम रे आपंकर व्हाइटिश कलर रहिबो। तो जोड़ा अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन अच्छे से सब एगुड़ा आपको कंप्लीटली व्हाइट देखा जोड़ा फर्टिलाइज्ड हो जाए दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन जो जगह हो जाए से जगह आपको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी मिल जमीक कि ये आप देखिपे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट एग्स आपको मिल जाऊँगी। ओके एंड किसी समय पर आपको फिंगर लिंक्स भी मिल जाए जमीक कि ये आप डायग्राम में देखिपे छोटे छोटे फिंगर लिंक्स निज निज ये सब डेभलप होगा स्टार्ट हो सारे एंड वंस फिंगर लिंक्स डेवलपमेंट हो गला देन से फिंगर लिंक्स मान को सेपरेट आउट करके गोटे डिफरेंट टैंक रे से रखा जाए एंड एज यूजुअल जहाँ भी फीडिंग मटेरियल अच्छे प्रोवाइड करा जाए। सो पूरा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग विषय आम ये पूरा सेशन कंप्लीट है एंड मुझे आशा करुँची कि गोटे बेसिक आइडिया आसी जाइथिबो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को लेकिन कि एक्जाक्टली को टाइप मेथड्स अप्लाई करा जाए कौन कौन टेक्निक्स रही कौन फैक्टर्स रही जो जो आमर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज रे प्रॉब्लम आसे से जो स्टिमुलेशन आवश्यकता पड़े देन एक्जाक्टली को हार्मोन्स मान पिट्यूटरी ग्लैंड्स माने काम करे या फिर को टाइप एक्टिविटीज को से एनहांस करे देन कौन कौन स्टेप्स रही सब जिन भी आप ध्यान रखी पारे जगह। आई होप कि समस्त गोटे क्लीयर आइडिया मिलथिबो। स्टिल जदि आपको लगुच कि किछटा एक्स्ट्रा जदि इनफॉरमेशन पॉसिबल हो पारुचे जगह देन मु रिक्वेस्ट करी कि आप माने कमेंट सेक्शन रे से एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन को पुट अप करंतु सो दैट कि जो माने भी ये वीडियोस को देखुचनी से मानकु हेल्पफुल हबो। ओके सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।